जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नीलभृत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली शिव काली शव काली कंकाली काली घोर काली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी महामाय योगमाय नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के चंड मुंडनाशिनी शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के रक्त बीज विनाशिनी रुधिर प्रिय रुधिर गुणवक्त्रे नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के शुंभ निशुंभ मर्दिनी खड़ग मुंड खड़ग धारिणी शूल धारिणी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के क्लेश नाशिनी महामाई जगत जननी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के दश बाहु विराजिते भयंकरी विघराली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के मधुकेटवनाशिनी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली मुख सुंदर ललजिह्वा वाली दंत कटकटाटी लहू बहाती नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के शमशानवासिनी लहू खप्पल लहराने वाली नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली भवानी भद्रकाली के आद्य शक्ति के मात्र शक्ति के नारायणी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तंत्र मनुष्य को बर्बाद क्यों करता है? तंत्र जिसको लग जाता है वह मनुष्य बात बात में क्रोध क्यों करता है? और तंत्र मनुष्य का कई बार हटता नहीं है जब तक कि वो बर्बाद नहीं कर देता है। और तंत्र जो है मानसिक स्थिति खराब क्यों करता है? इन सबका पीछे एक ही रहस्य होता है, परिवार को तबाह करना या बर्बाद करना। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत साधारण सा उदाहरण, जिससे आप समझ जाओगे कि मान लो किसी परिवार के ऊपर तंत्र विद्या हो गई, चाहे चौकी बैठ गई हो, चाहे मूठ चला दी हो, कोई प्रेत आ गया हो, मेहरानी मैया आ गई हो, या और कोई भी शक्ति आ सकती है, मरगट मसान की कोई भी शक्ति आ सकती है, या किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो। तो इन सब व्यवस्था में सबसे पहले वह मस्तिष्क पर बैठती है और इस तरीके से उसके मुख्य व्यक्ति का दिमाग खराब करती है, उसकी सोच को समाप्त करती है कि वह न चाहते हुए कुछ भी सोच नहीं सकता कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हो गई। कोई व्यक्ति बोलेगा, आस पड़ोस वाला बोलेगा, घर परिवार का सदस्य कहेगा, फिर भी वो नहीं समझता है। और यदि वो समझ गया तो उसे बार बार हर बात में क्रोध आने लगेगा। मैं इसी चीज को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत गहनता से सोचिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं और जिनके ऊपर तंत्र विद्या होती, जिनने अभी तंत्र को भोगा नहीं है, वो एक दो बात करने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है तंत्र कटवाने का, क्योंकि अभी समय चल रहा है लुटवाने का उनका। तो पैसे पे पैसे बर्बाद किए जाते हैं, सोना चांदी गिरवी रख देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं, इलाज पे इलाज कराते रहते हैं और कुछ नहीं होता। जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाते हैं तभी उनका दिमाग काम करता है। तो मैं बताने जा रहा था कि यदि किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र लग जाता है तो वो तब तक नहीं हटता है जब तक कि आपके पुण्य कर्मों का उदय नहीं होता हो। यदि पुण्य होंगे तो आप जल्दी से जल्दी उस मनुष्य तक पहुंच जाओगे जो आपकी तंत्र विद्या को काट देगा या हटा देगा, या फिर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया कि तंत्र का सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ता है और वह नहीं चाहती कि वह शरीर से बाहर निकले, क्योंकि उसे कुछ चीजें दे करके भेजा जाता है कि वहां की ये चीजें तुम्हें खाना है, समाप्त करना है। किसी की मौत भी ले सकती है, किसी का खून भी पी सकती है, एक्सीडेंट भी करा सकती है। इसलिए वह अदृश्य शक्ति षड्यंत्र कर किसी से बात नहीं करने देती। घर परिवार के किसी सदस्य को ऐसे व्यक्ति से मिलने ही नहीं देती जो तंत्र के बारे में ज्ञान रखता हो। बात बात पर वह क्रोध करती है, अच्छी चीज को बुरी नजर से देखेगी, वह कहीं नहीं जाने देती है और कुछ कुछ परेशानियां ऐसी खड़ी कर देती है कि आप वहां तक अच्छी जगह पहुंच ही नहीं पाते हो और नहीं किसी मनुष्य से फोन पर बात कर पाते हो, और फोन पर भी बात कर रहे तो आपके मन में क्रोध की उत्पत्ति आ जाएगी जिससे आप सामने वाले से बात नहीं कर सकोगे। तंत्र विद्या जो है मानसिक स्थिति और सोचने की शक्ति को समाप्त कर देती है। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, अच्छे तांत्रिक से मिलना चाहते हैं या पवित्र तीर्थ पर जाना चाहते हो तो कई बार ये इतने रोड़े अटकाती, इतने परेशानी करती है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हो। धन की कमी हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, गाड़ी का बार बार इंजन खराब होगा या गाड़ी बार बार पंचर भी हो सकती है, मन को खराब कर देगी, बुद्धि को खराब कर देती है और कभी कभी तो छोटी छोटी बात के ऊपर राई का पहाड़ बना देती है और आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। खिलाई पिलाई जो होती तंत्र विद्या में, वो खिलाई पिलाई हो सकती है, चौकी हो सकती है, मूठ हो सकती है, प्रेत चढ़ा सकते हैं, वीर भेज सकते हैं, मेलड़ी, मसानी, मेहरानी, मरही इत्यादि को इसमें भेजा जाता है। जिन जिन्नात को भी भेजा जाता है, कहीं कहीं पे तो हमने देखा प्रेतों को भेजा जाता है और यह जो शक्तियां होती है यह पूर्णतः बर्बाद करती है। यदि आपका पुण्य होगा तो ही आप बच पाओगे, अन्यथा घर का और व्यवसाय का सत्यानाश तो होगा ही होगा। इन अदृश्य शक्तियों की जो भेजी जाती है, जो तंत्र के माध्यम से आ जाती है, यह स्वतः तंत्र हो जाता है तो नाभि और मस्तिष्क पर ही उनकी पकड़ होती है, जहां से वह मनुष्य को नियंत्रित करती है। अतः मनुष्य को इन दोनों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और जब तंत्र विद्या हो जाती है तो उसके कुछ सिम्टम हैं। कि ईश्वर के कार्यों में मन नहीं लगेगा आपका। यदि पूजा पाठ करने बैठ गए तो सिर दर्द होने लगता है, शरीर में कहीं न कहीं पर सुइयां चुभने लगती है, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे, बुरे बुरे विचार आने लगेंगे, उच्चाटन हो जाएगा, कंधे में सीने में दर्द होने लगता है, बदन भारी होने लगता है, भयंकर उबासी पर उबासी आने लगती है और अचानक एक गंदी बदबू आकर के चली जाती है। ये उसके सिम्टम हैं। और भी है सिम्टम, तो वह मैं बताने वाला हूं आपको। यदि आपके ऊपर तंत्र विद्या है तो आपको किसी तंत्र काटने वाले से बात करते करते ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है, इससे बात मत करो, क्योंकि उसने नाभि और सिर के ऊपर आपका नियंत्रण कर रखा है, तो आपको उससे बात भी नहीं करने देगी। आप उससे संपर्क तोड़ लेते हैं, यह भी तांत्रिक क्रिया का ही प्रभाव होता है। यदि आपके पुण्य नहीं है तो आपको तंत्र का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य करो, दान करो, दान हमेशा आड़े आता है। व्रत उपवास करो, परंतु आजकल आपने दान करना बंद कर दिया है।
व्रत उपवास करना बंद कर दिया है, मांस मदिरा खाना पीना चालू कर दिया है, पराई स्त्री का भोग करना प्रारंभ कर दिया है, रजस्वला अवस्था में, महामारी की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में आपने खाना पीना बनाना प्रारंभ करवा दिया है। इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको भगवान भी नहीं बचाएगा, क्योंकि तंत्र जब हो जाता है तो वह इन चीजों को ही तो पसंद करता है। यदि ये चीजें घर में आती रही तो वह बड़ा प्रफुल्लित होता है, वह बड़ा हर्ष होता है, उसे खुशियां मिलती है कि हां मैं धीरे धीरे बर्बाद कर रहा हूं। तंत्र में चौकी चलती है, ऊपरी बाधा लग जाती है, कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है, क्योंकि यह सब उस तंत्र विद्या के साथ आने वाली अदृश्य शक्ति का प्रभाव होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो हमेशा आपके साथ चलती है, आपके शरीर के साथ एसोसिएट रहती है। और वो इसलिए भी आ गई आपके यहां पर क्योंकि आपने भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सब का पालन करना धीरे धीरे बंद कर दिया। आपने जो रक्षा कवच थे वो रक्षा कवच आपने निकाल करके फेंक दिए। जो हमारी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, ये रक्षा कवच करने का काम करती है, रक्षा का काम करती है। आपने परंपराओं को मानना बंद कर दिया है, इसलिए रक्षा कवच हट गए हैं। कुल देवी देवता रक्षा करते, आप उनकी पूजा करने नहीं जाते हो। आपने अपनी जमीन भूमि बेच दी है, जहां पे कुल देवी देवता बैठे रहते थे, चबूतरा तोड़ दिया गया है। तो कुल देवी देवता जब बेघर हो गए तो आप भी बेघर अवश्य होगे। ये किसी से मिलने नहीं देती है, और यदि मिल लिए तो विश्वास नहीं करने देगी, और यदि आपने विश्वास कर लिया तो उससे झगड़ा करा देती है। आपके मुंह से ऐसी बात स्वतः निकलवा देती है कि आपको उसका ज्ञान ही नहीं होता है कि आपने क्या बोल दिया। और यदि किसी वजह से बात बन भी गई तो आपके पास धन की कमी हो जाएगी, घर में झगड़ा हो जाएगा और आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बीच में ही कुछ न कुछ होगा, मन परिवर्तन अवश्य होगा। भांति, परंपरा, संस्कृति ये मानना इसलिए बंद कर दिया आपने कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हो। आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। आपने भारतीय संस्कार की परंपराएं कहां बताई? ना आपको ज्ञान, ना बच्चों को ज्ञान। तो वो रक्षा कवच है, वो रक्षा कवच तो हट गया। और रक्षा कवच हट गया तो जैसे ही कोई मनुष्य तांत्रिक क्रिया आपके खिलाफ करता है वह तुरंत लग जाती है। आपने अध्यात्म पढ़ा ही नहीं, हमारे वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, और आपने न तो मॉरल एजुकेशन भी नहीं पढ़ा है, नैतिक शिक्षा पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी है। जब आपने ये अच्छे कर्म ही नहीं किए, विशेष तौर से जो बेसिक एजुकेशन होता है, सामान्य शिक्षा होती है, उसका पालन करना आपने बंद कर दिया, तो आपको तो तांत्रिक विद्या तो होगी ही होगी। तो आपको ये ज्ञान कहां से मिलेगा? हिंदू धर्म, संस्कार, संस्कृति का, जो आपकी रक्षा करती है। अब तंत्र हो गया, तंत्र लग गया या स्वतः तंत्र हो गया, उसके लक्षण बता रहा हूं। आपको सपने आएंगे, पहले सपने नहीं आते थे, परंतु जैसे ही तंत्र हो जाता है सपने आने लग जाते हैं। नींद नहीं आती है, आलस्य आने लगता है, मन नहीं लगता है, घर में अमावस्या को झगड़ा होने लगता है। जैसे ही पूजा पे बैठते हैं उसके पहले क्रोध की उत्पत्ति होती है, वस्तुएं टूटना चालू हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होना प्रारंभ हो जाती है, कुछ घर की वैल्यूएबल आइटम जैसे सोना, पैसे वगैरह गायब होना प्रारंभ हो जाते हैं, शरीर टूटने लगता है। सब कुछ होते हुए भी
कुछ नहीं है ऐसा महसूस होता है। ऐसा महसूस होना या घर के अंदर छाया दिखना, कोई परछाई नजर आ जाना, काम होते होते बिगड़ जाना, विवाह या मांगलिक कार्यक्रम के पहले बीमार हो जाना, किसी का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाना, या मांगलिक कार्यक्रम के पहले घर में चोरी हो जाना या झगड़े हो जाना, व्यवसाय धीरे 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 बंद हो जाता है, धीरे धीरे घर का सामान बिकने लगता है, मकान बिक जाता है, प्लाट रखें तो वो बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती है, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी आपका व्यवसाय नहीं चलता हो, लाभ नहीं होता हो, तो समझो घर के अंदर चौकी आ गई है, घर के अंदर तंत्र विद्या हो गई है, पिता पुत्र में झगड़ा होने लगता है। और कई बार तो उसका प्रभाव ऐसा होता है कि घर में रहने वाली जो बहू होती है, बच्चे होते हैं, वो बहू घर से झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। ये सब सिम्टम यदि है घर के अंदर, तो मान करके चलिए आपके घर में तंत्र विद्या है, उसका इलाज करवा लीजिए। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, उसके पहले यदि बच्चे परीक्षा के पहले बीमार पड़ जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। बच्चों को भी बुरे बुरे सपने आने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। या फिर घर की कोई स्त्री माता बहनें हैं, उनके ऊपर अचानक रात को कोई अदृश्य शक्ति आकर के उनका गला दबा देती हो, छाती पर बैठ जाती हो, तो समझो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और भी एक्सट्रीम चीज होती है, घर के अंदर खून के छींटे दिखने लगते हैं, घर की दीवालों से प्लास्टर उखड़ने लगता है, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। घर के अंदर इत्र का छिड़काव नहीं करने पर भी इत्र की खुशबू आने लग जाए, पूड़ी नहीं बनाने पर भी पूड़ी की खुशबू आने लग जाए, भजी यानी पकोड़े बनाने की खुशबू आने लग जाए, हवन नहीं होने पर हवन की सुगंध आने लग जाए, तो समझ जाओ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। हर चीज का उपाय है, पर वो उपाय आपको तब मिलेगा जब आपके भाग्य, आपने पुण्य किया होगा, भाग्य का उदय होना होगा, तो आपको कटवाने वाला व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। और यदि आपने पुण्य कर्म नहीं किए, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, कभी कंबल का वितरण नहीं किया है, गाय को रोटी नहीं देते हो, कुत्ते को रोटी नहीं देते हो, तो आपका पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है तो आपको बर्बाद तो होना ही होना है। इसीलिए कहते हैं कि विकलांगों को, गरीबों को, अंधे व्यक्तियों को, कोढ़ी व्यक्तियों को, उनको भोजन प्रदान करो, वृद्ध व्यक्तियों को भोजन प्रदान करो। अन्नदान महादान होता है। ठंड के दिन में कंबल ओढ़ा करके आ जाओ, ये महादान होता है। यही पुण्य आपके काड़े आता है, यही पुण्य काम आता है। परंतु आप कहेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, हमारे पास धन नहीं बचा, हम कहां से दान दें? तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि आप रोजाना भोजन कर रहे हो, रोजाना घर की सब सामान्य गतिविधि चल रही है, तो पैसा तो है, परंतु दिल नहीं है, आपकी आत्मा नहीं है, बड़े दिल वाले नहीं हो, छोटे दिल वाले हो, तो कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावे। ओम शांति शांति शांति।